हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 1 में जिन्हीं बच्चों का सिविल सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना है इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। चलो अब यहाँ पे देखते हैं लेसन नंबर 4 जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है डिमांड और सप्लाई का। तो सप्लाई तो अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है और ना ही होगी इस वीडियो में, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं डिमांड के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो डिमांड का इंट्रो हो चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिन तक वो वीडियो ना देखी हो, ठीक है, तो आप जाए पहले प्लेलिस्ट के अंदर पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना इस चैप्टर की, जहां पे मैंने डिमांड के बारे में बात की है, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। अब इसमें क्या है, एक तो हमें समझना होगा इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व। ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। पहले यहाँ पे समझते हैं इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व ये क्या होता है। तो सुनो भाई, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब क्या है, तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पर्सन। इसका मतलब है एक सिंगल पर्सन एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व में क्या है, जहां पे एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मार्केट के अंदर रहते हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। बस इतना सा सिंपल था। अब यहाँ पे देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज वन दैट एग्जामिन्स द प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जो क्या दिखाता है, प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप को दिखाता है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो हमने डिस्कस किया भी था प्रीवियस वीडियो में, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गई। और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है। अब ऐसे यहाँ पे देखते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विल बाय गिवन अ पर्टिकुलर प्राइस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, क्योंकि अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की जाती है एक इंडिविजुअल के जरिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर प्राइस बढ़ेगा क्योंकि मेरा इनकम लेवल कांस्टेंट है, रिसोर्सेज कांस्टेंट है, मुझे अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी। और अगर प्राइस कम होगा तो मुझे अपनी डिमांड बढ़ा सकता हूं। अब इसके बाद क्या आता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व जो है ना, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है उन सबका क्या होता है, समेशन होता है। ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर गुड, जहां पे हम किसी भी एक गुड की पूरे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब ये देखो, ये हमारा एक कर्व है। अब ये हमारे पास मान लो कोई कंज्यूमर ए है, उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व था ये, ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टीपर, ठीक है। अब ये भी देखो, ये भी एक कंज्यूमर भी है, उसका डिमांड कर्व दे रखा है, और ये हमारे पास आ गई पूरे मार्केट की डिमांड, ठीक है, बन गया हमारा फ्लैटर। देखो, और यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल है, ये हमारी क्वांटिटी है, प्राइस क्वांटिटी, और ये हमारा पर्टिकुलर प्राइस लेवल यहाँ पे, और ये हमारी वो सारी क्वांटिटी जो एक मार्केट में डिमांड की जा रही है। अब यहीं पे समझते हैं, तो इट शोज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एट वेरिंग प्राइस पॉइंट्स। तो ये हमारे क्या दिखाते हैं कि वो सारी क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं जो हम डिफरेंट प्राइस लेवल पे बाय करना चाहते हैं। बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज करती है एज प्राइस इंक्रीजेस, जिसकी हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे अगर प्राइस बढ़ गया है तो। और मार्केट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कर्व हैज नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो मार्केट डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड में यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, प्राइस और अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो वही लॉ ऑफ सप्लाई में आपको पॉजिटिव रिलेशन नजर आएगा प्राइस और सप्लाई के बीच में, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा एक टॉपिक जहां पे हमने बात करी सिंपल से टॉपिक की, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। काफी आसान टॉपिक था। अब जो मेन टॉपिक है ना वो ये है, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट कैसे आता है और मूवमेंट कैसे आता है डिमांड कर्व में। तो अगर मैं इसको भी बिल्कुल शॉर्ट में खत्म कर दूं, एक बात ध्यान रखना, जब भी डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी ना उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। वो किसकी वजह से आएगी, वो हमेशा आएगी प्राइस की वजह से। लेकिन ध्यान रखना, तो अगर शिफ्ट की बात करते हैं ना कभी भी डिमांड कर्व में, वो आते हैं अदर फैक्टर की वजह से, यानी कि अदर फैक्टर, ठीक है, प्राइस को छोड़ के। तो यहीं पे देखो, अब पहले हम बात करें मूवमेंट इन डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसे आएगी। तो
पहले बात कर चुका हूं, जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से आता है, प्राइस की वजह से। और प्राइस और डिमांड में खास रिलेशन होता ही है, प्राइस और क्वांटिटी में खास रिलेशन क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो हम क्वांटिटी कम कर देते हैं, और प्राइस कम होता है तो हम क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। ये एक क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। तो अ मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो मूवमेंट कब आता है अलोंग डिमांड कर्व, जब हम क्या करते हैं, देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। तो प्राइस इज ओनली फैक्टर विच लीड्स टू द मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब इस बात का ध्यान रखना, प्राइस सिर्फ इकलौता फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट आ सकता है, इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से मूवमेंट आए डिमांड कर्व में। तो विच लीड्स टू द मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड हेंस क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, और जिसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। जैसे यहीं पे देखो, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अब अपवर्ड मूवमेंट कब आएगा, जब प्राइस को बढ़ाया जाए, और जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके हिसाब से, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। जैसे हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा है डिमांड कर्व। तो जब पहले प्राइस 12 था तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 80 क्वांटिटी ले रहे थे किसी भी गुड्स की। जैसे ही प्राइस को 12 हटा के 16 कर दिया तब होगा क्या, प्राइस बढ़ा है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो गई है। और जब हमारी परचेसिंग पावर कम होगी तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम कर देंगे। तो क्या हो गया, 80 से 60। तो प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, कम हो गई। अब यहीं पे देखो बिल्कुल इसका उल्टा, यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि प्राइस के बीच में क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट की। प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों आया, यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राइस की, तो पहले प्राइस था 10, और जब प्राइस 10 था तो कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास थी 100। जब प्राइस को घटाया 10 से कितना कर दिया 5, तो अब प्राइस कम हो गया है, मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब मेरी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी अब मैं डिमांड फालतू कर सकता हूं। तो मैं कितनी कर दूंगा, डिमांड को बढ़ा के 100 से 200। तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये हमारा था डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट और ये हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ध्यान रखना, हमेशा तो मूवमेंट होता है ना अलोंग द सेम कर्व, या फिर अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, ये हमेशा प्राइस की वजह से आता है। और अगर और फैक्टर कोई इन्वॉल्व है ना प्राइस के अलावा, तो उसकी वजह से शिफ्ट आता है, कभी मूवमेंट नहीं आता। अगर आप यहां तक उतार रहे ना, उसका मैं कैमरे को नीचे करता हूं ताकि आपको नीचे का दिख जाए, क्योंकि मेरे नीचे का दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जिसको यहां तक उतारना पहले उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो मैंने क्या कहा, जब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर अफेक्ट करता है डिमांड को, तो उस केस में डिमांड में क्या आता है, शिफ्ट देखने को मिलता है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अब ये डिस्कस करते हैं। तो अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज वेयर द एंटायर मार्केट मूव्स आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब पता है क्या होता है, कि या तो पूरी की पूरी मार्केट राइट में जा रही है, या कि पूरी की पूरी मार्केट क्या हो रही है, लेफ्ट में जा रही है। राइटवर्ड शिफ्ट क्या आएगा, जब डिमांड बढ़ेगी पूरे मार्केट में, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या आएगा, जब प्राइस जब डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर लिख दिया मैंने, चेंजेस इन अदर फैक्टर्स देन, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के जब कोई और फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करता है तो हमारी डिमांड में क्या देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है। अब ये है हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट किस केस में आया, देखो ध्यान से, ये क्यों आया होगा, जब डिमांड क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पे देखो जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले हम Q1 क्वांटिटी ले रहे थे और ये Q2 क्वांटिटी ले रहे थे। अब आती है राइटवर्ड शिफ्ट क्यों क्यों आ सकता है, पहले वो समझते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेके। पहला हो सकता है इनकम बढ़ जाए, तो पहला फैक्टर क्या हो गया, इनकम बढ़ जाए। चलो भाई बहुत बढ़िया, इनकम बढ़ जाए। या फिर हो सकता है जो प्राइस है ना वो रेटेड वुड से क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब मान लो अगर मैं कोक की मार्केट की बात करूं तो कोक की मार्केट को छोड़ो, पेप्सी ने अपने प्राइस बढ़ा दिए, और जब पेप्सी ने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, कोक की। डिमांड बढ़ेगी कोक की, तो इनकम बढ़ जाए तब भी राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइस बढ़ा लिए तब भी क्या आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है। अब यहीं पे देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आ सकता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब डिमांड क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट की कम हो जाए। और कम कब होगी, जब क्या हो जाए, इनकम कम हो जाए, कि भाई पैसा कमा रहा है तो भाई डिमांड भी कम करनी पड़ेगी। तो पैसा इनकम कम होने से डिमांड भी कम हो गई। ठीक है, हो सकता है कि जो सामने वाला कंपटीटर उसने प्राइस कम कर ली है, जब वो प्राइस कम कर लेगा तो होगा क्या, कोक की डिमांड बढ़ने की वजह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर किसी और ने अपने प्राइस कम कर लिए तो होगा क्या, लोग उस पर शिफ्ट कर जाएंगे और मेरी कंपनी की डिमांड क्या हो जाएगी, भी कम हो जाएगी। तो ये चीज होता है यहाँ पे। तो भाई एक तो इनकम के कम होने की वजह से
ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे रीजन, अरे यार हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता, लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आने का रीजन पता है क्या है कि भाई डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम होने का रीजन क्या हो सकते हैं, इनकम कम हो जाए, जो कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट नहीं करता, इनकम कम हो जाए, या फिर सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है ना वो अपने प्राइस कम कर ले, तो जो डिमांड है वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी, पर जो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ रीजन होते हैं किसकी वजह से डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाने के पीछे, कि पक्का क्या हुआ होगा, डिमांड कम हुई होगी। अब कम होने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर यह बात ध्यान रखना कि शिफ्ट में रीजन कभी भी प्राइस नहीं बन सकता। प्राइस की वजह से मूवमेंट आता है, शिफ्ट हमेशा आता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से प्राइस को छोड़ के। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसको यहां तक का उतारना उतार सकता है मेट्रोनोम बोर्ड के सामने से। यहां से हमारा जो डिमांड है ना वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। और हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे सप्लाई की, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है ना डिमांड के, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो यहाँ से उतार सकता है मेट्रोनोम बोर्ड के सामने से।